बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है ये बकरियों के चारे के बारे में है कि सर्दी के मौसम में इनके चारे की रूटीन क्या होनी चाहिए, कौन सा चारा इन्हें देना चाहिए, इन्हें किस चारे से फ़ायदा होता है, किस किस चारे का फ़ायदा नहीं होता, वो मुकम्मल डिटेल आज आपसे शेयर करेंगे। तो ये तकरीबन दिसंबर का महीना जा रहा है और आज दिसंबर की 20 तारीख है। ख़ास तौर पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने बकरियों के चारा के बारे में जो भी इनकी डिटेल है वो आज आपसे शेयर करेंगे कि इन्हें कौन सा चारा देना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि ये शदीद सर्दी के मौसम होते हैं। तो इस मौसम में अक्सर जानवर कमज़ोर भी हो जाता है, चारा वगैरह भी बरसीन वगैरह ज़्यादा होता है, फिर भी लोग कहते हैं कि जानवर वेट नहीं कर रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, कमज़ोर होता है। तो वो उसकी वजह भी आपको बताएंगे और कौन सा चारा बेस्ट रहता है वो सारी डिटेल आज आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात है, जो जानवर को अक्सर हम चारा वगैरह काफ़ी देते हैं, वो चारा खाता भी है लेकिन उसे चारा वगैरह नहीं लगता, तो वो बिल्कुल वैसे ही हड्डी की हड्डी रहती है, उस पर गोश्त वगैरह नहीं आता, उसकी ग्रोथ नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम जानवर की डिवर्मिंग नहीं करते। जानवर की डिवर्मिंग तकरीबन हर 45 से 60 दिन बाद ज़रूरी होती है, चाहे बैरूनी डिवर्मिंग हो चाहे अंदरूनी डिवर्मिंग हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि जानवर के जो पेट में कीड़े होते हैं वो काफ़ी हद तक मर जाते हैं, उसके बाद जानवर की ग्रोथ भी अच्छी होती है, जानवर का खाना पीना उसको लगता भी है। तो सबसे पहली चीज़ डिवर्मिंग है। डिवर्मिंग के बाद जो सर्दियों में इनके चारे की रूटीन होनी चाहिए, सर्दियों में आप जितना भी इनको खुश्क चारा देंगे उतना इनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप इन्हें सब्ज़ चारा देंगे जैसे बरसीन वगैरह, तो उसमें तकरीबन 80 से 85% पानी होता है। वो आप उसको बरसीन वगैरह ज़्यादा देंगे तो वो एक दफ़ा पेट भर लेगा, फुल उसका पेट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो फिर वैसे का वैसे, क्योंकि वो जितना भी पानी होगा वो पेशाब बन के निकल जाएगा। और जानवर के वो कुछ प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, जितनी जो भी उसकी ग़िज़ा, जितना चारा उसे चाहिए दिन में, वो उसका पूरा नहीं होता। इसलिए बरसीन इतना बेस्ट नहीं है जानवरों के लिए, बकरियों के लिए। तो इनका ड्राई मैटर जो इन्हें खुश्क चारा वो कौन सा देना चाहिए जो हमें सस्ता भी हो, क्योंकि अक्सर तो वनडे वगैरह TMR महंगे वनडे मिल जाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट नहीं होता, उसके बाद इतना जानवर से हमें प्रॉफिट नहीं होता, कमाते नहीं हैं जितना उस पर लगा देते हैं। इसलिए खुश्क चारे की रूटीन आपको बताऊँगा। तो इसमें हम इन्हें सुबह के टाइम भूसा, जो गंदम का भूसा होता है वो इन्हें डालते हैं, उसमें खाल बनोला और चोकर मिक्स करते हैं। सुबह के टाइम इनकी ये रूटीन है। तकरीबन 9 बजे हम इन्हें अंदर से निकालते हैं बाड़े से, और इन्हें हम भूसा, खल बनोला और चोकर को मिक्स करके, खल बनोला भिगो के रख देते हैं आधा घंटा पहले, तो वो बन जाती है। तो उसमें चोकर मिक्स करके, वो भूसे में मिक्स करके वो डाल देते हैं, वो ये खा लेते हैं, फिर ये आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद दोपहर के टाइम हम इन्हें सब्ज़ चारा डालते हैं, जो बरसीन हो, लूसन हो, जो भी हो, या सब्ज़ चारा डालते हैं या इन्हें चराई करवाते हैं सब्ज़ चारे की। ये हमने 1 एकड़ इनके लिए काश्त किया हुआ था। ये मैंने तकरीबन 3 महीने पहले एक वीडियो भी अपलोड की थी कि हम इनका चारा काश्त कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करके चारा काश्त कर रहे हैं। ये बरसीन, अकेला बरसीन वगैरह नहीं है, इसमें बरसीन है, गंदम है, जौ है, शटाला है, ये काफ़ी चीज़ें मिक्स करके हमने इनका चारा काश्त किया था। तो दोपहर के टाइम हम इनको ये सब्ज़ चारे की चराई करवाते हैं। इधर से ये एक दफ़ा पेट फुल कर लेते हैं, तो फिर हम इन्हें ले जाते हैं तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। 12 बजे ले के आते हैं, 3 बजे तक इन्हें वापस ले जाते हैं। फिर ये थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जुगाली वगैरह करते हैं, क्योंकि जुगाली भी जानवर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पहले वाला जो भी उसने चारा खाया वो हज़म कर ले। तो उसके बाद हम इन्हें तकरीबन 4:30, 5 बजे फिर वो भूसा डालते हैं, गंदम का भूसा, खल बनोला, चोकर, और उसमें दाना डालते हैं। कोई भी दाना आप डाल सकते हैं, गंदम का डाल सकते हैं, मकई का डाल सकते हैं, बाजरे का डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो हम इनको अभी बाजरे का डाल रहे हैं, क्योंकि वो गर्म भी होता है। तो सर्दी जैसे गुजरेगी तकरीबन जनवरी के मिड में या जनवरी के बाद, हम इन्हें फिर दूसरा वंडा शुरू करेंगे, जो कुर्बानी के लिए इनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि बकरे भी हैं कुर्बानी के और बकरियां भी हैं। तो वो वंडा तब शुरू करेंगे, अभी सिर्फ हमें खल बनोला चोकर डाल रहे हैं। तो ये इनकी हमारी रूटीन है। दिन में 3 दफ़ा हम इन्हें चारा डालते हैं। सुबह के टाइम गंदम का भूसा, उसमें खल बनोला और होता है चोकर होता है, और दोपहर के टाइम हम इनकी ये सब्ज़ चारे में चराई करवाते हैं। ये अभी देख सकते हैं चराई भी कर रहे हैं, तो इनकी चराई करवाते हैं। और शाम के टाइम
हम फिर इनको गंदम का भूसा, खल बनोला, चोकर और उसमें बाजरा थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि उनका ड्राई मैटर भी पूरा होता रहता है जानवरों का। इससे जानवर ज़्यादा पेशाब भी नहीं करता, पानी भी पीता है, क्योंकि जब वो उसने खुश्क चीज़ कोई खानी है तो पानी उसने लाजमी पीना है। सर्दियों में अमूमन हम बरसीन वगैरह डालते रहते हैं तो जानवर पानी नहीं पीता। तो ये हमारी रूटीन है डेली की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी सब सेहतमंद है। पीछे थोड़ा सा इशू बना था वो PPR का और CCPPR का, तो उसका इशू बन गया था थोड़ा सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर रिकवर हो गए हैं सारे। अब चराई भी ठीक करते हैं, चारा वगैरह भी ठीक खाते हैं। तो अभी बकरों की डिवर्मिंग की है हमने। डिवर्मिंग के बाद इन्हें प्रॉपर, जो कुर्बानी के बकरे हैं, डिवर्मिंग के बाद प्रॉपर इनका वंडा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो वो उनकी सेहत वगैरह भी बेहतर हो जाएगी, ग्रोथ भी करेंगे। तो इनकी सर्दियों में रूटीन यही है कि आप सुबह के टाइम भी इन्हें खुश्क दें। चाहे अगर आपके पास बरसीन या लूसन की है वगैरह तो आप वो भी डाल सकते हैं इन्हें। कुर्बानी के बकरों को सैलेज डाल सकते हैं। बकरियों के लिए इतना वो बेस्ट नहीं होता, बकरों को आप सैलेज भी डाल सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है उनका। तो ये हमारी रूटीन है, सुबह से लेकर शाम तक। दिन में 3 टाइम इन्हें डालते हैं, उसमें से सिर्फ 1 टाइम हम इन्हें चराई करवाते हैं या उधर ही सब्ज़ चारा डाल देते हैं, वो भी दोपहर के टाइम। तो सुबह के टाइम भी खुश्क चारा है, शाम के टाइम भी खुश्क चारा है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ भी अच्छी जा रही है इनकी, वैसे भी जानवर सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। तो बाकी इसके अलावा और भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।